दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरीज में। हम हर धर्म, हर जाति और हर इंसान को सलाम करते हैं और शुक्रिया कहते हैं कि आप हमें सुन रहे हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। भरा हुआ धन्यवाद। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक आश्रम था। उस आश्रम में एक महागुरु अपने शिष्यों को ज्ञान की शिक्षा देते थे। वहाँ अनेक शिष्य थे, लेकिन उनमें से एक शिष्य सबकी नजरों में मूर्ख था। जब गुरु कुछ समझाते तो बाकी सब शिष्य तुरंत समझ जाते, लेकिन ये शिष्य बार बार वही सवाल करता। उसकी धीमी समझ का सब मजाक उड़ाते। एक दिन शिष्यों ने गुरु से कहा, गुरुदेव, इसे शिक्षा क्यों दे रहे हैं? इसे कुछ समझ में नहीं आता। ये मूर्ख जीवन भर मूर्ख ही रहेगा। गुरु शांत मुस्कुराए और बोले, तुम्हें लगता है ये मूर्ख है, लेकिन यही एक दिन तुम सब में सबसे बड़ा विद्वान बनेगा। शिष्य हंस पड़े। उन्हें गुरु की ये बात मजाक जैसी लगी। गुरु के शब्दों पर बाकी शिष्य खूब हंसे। उन्हें यकीन ही नहीं था कि जिसे वे मूर्ख कहते हैं वही सबसे बड़ा विद्वान बन सकता है। गुरु ने अगले ही दिन उस मूर्ख शिष्य को अपने पास बुलाया और उसे एक खाली घड़ा पकड़ा दिया। गुरु बोले, जाओ, इसे नदी से भरकर लाओ। शिष्य तुरंत नदी की ओर दौड़ा और घड़ा भरकर ले आया। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इसे बाहर फेंक दो और फिर से भरकर लाओ। शिष्य ने बिना सवाल किए वही किया। ये क्रम हर रोज चलता रहा। सुबह होते ही शिष्य घड़ा उठाता, नदी से भर कर लाता और फिर गुरु के कहने पर उसे बाहर खाली कर देता। बाकी शिष्य उसका मजाक उड़ाते, देखो ये मूर्ख है, इसे समझ ही नहीं आता कि ये बेकार का काम कर रहा है। गुरु इसे मूर्ख बना रहे हैं और ये खुशी खुशी मान भी रहा है। मगर वो शिष्य कभी बहस नहीं करता, कभी थकता नहीं, बस रोज वही काम करता रहा। धीरे धीरे महीने बीत गए। उसकी मेहनत और धैर्य देखकर गुरु के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। महीनों तक वही क्रम चलता रहा। मूर्ख कहलाने वाला शिष्य रोज घड़ा उठाता, नदी तक जाता, पानी भरता और गुरु की आज्ञा पर उसे खाली कर देता। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगी। उसका मन पहले की तरह चंचल नहीं रहा। चेहरे पर गुस्सा या शिकायत नहीं दिखती थी। भीतर से वो शांत और धैर्यवान होता चला गया। बाकी शिष्य अब भी हंसते, ये मूर्ख कभी नहीं सुधरेगा। गुरु की आज्ञा मानकर भी क्या मिला इसे? लेकिन गुरु सब कुछ चुपचाप देख रहे थे। एक दिन गुरु ने सब शिष्यों को इकट्ठा किया। सब आश्चर्य से बैठे कि आज क्या होने वाला है। गुरु ने उसी शिष्य की ओर इशारा करते हुए कहा, आज से तुम ही सबको शिक्षा दोगे। बाकी शिष्य चौंक उठे। गुरुदेव, ये मूर्ख, इसे तो कुछ समझ ही नहीं आता, ये हमें क्या सिखाएगा? शिष्य खुद भी डर गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं सबकी तरह विद्वान नहीं हूं। गुरु ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा और कहा, तुम्हें सबसे बड़ा ज्ञान आता है, धैर्य और समर्पण। यही वो ज्ञान है जो किसी भी इंसान को सच्चा विद्वान बना देता है। बाकी शिष्य हैरान रह गए। गुरु ने सभा में बैठे सभी शिष्यों को देखा और गहरी आवाज में बोले, तुम सब सोचते हो कि विद्वान वही है जो कठिन शास्त्र याद कर ले, तर्क वितर्क कर ले और तेज दिमाग से सबको चुप करा दे। लेकिन असली विद्वान वो है जो धैर्यवान हो, समर्पण करे और बिना हार माने साधना करता रहे। गुरु ने मूर्ख कहे जाने वाले शिष्य की ओर इशारा किया। ये रोज महीनों तक नदी से घड़ा भरकर लाता रहा, न सवाल किया न शिकायत की। यही साधना, यही अनुशासन सबसे बड़ा ज्ञान है। बाकी शिष्य एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जिस पर वे हंसते थे उसके भीतर तो एक अद्भुत शक्ति छिपी है। गुरु ने आगे कहा, ज्ञान केवल किताबों से नहीं आता, ज्ञान निरंतर अभ्यास और धैर्य से आता है। ये शिष्य मूर्ख नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़ा विद्वान बनने की राह पर है। शिष्य की आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैंने तो बस आपकी आज्ञा मानी। अगर ये विद्या है तो ये आपकी देन है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, यही विनम्रता तुम्हें महान बनाएगी। गुरु ने सभा में गंभीर स्वर में कहा, आज तुम सबके सामने मैं ये घोषणा करता हूं कि जिसे तुम मूर्ख कहते थे वो ही तुम सबका मार्गदर्शक बनेगा। सभी शिष्य चुप हो गए।
किसी के पास बोलने को शब्द नहीं थे। उनकी आंखों में शर्म भी थी और हैरानी भी। गुरु ने उस शिष्य से कहा, बेटा, अब तुम सबको बताओ, तुम्हें इस साधना से क्या मिला? शिष्य ने हाथ जोड़कर धीरे से कहा, गुरुदेव, पहले मैं अधीर था, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता था, लेकिन जब आपने मुझे घड़ा भरने का कार्य दिया, तब मैंने जाना कि बार बार वही काम करने से मन शांत होता है। धीरे धीरे मेरा मन स्थिर हो गया। अब मुझे लगता है कि असली विद्या वही है जिसमें इंसान अपनी कमजोरियों को जीत ले। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही तो सच्चा ज्ञान है। बाकी सब शिष्य ग्रंथों से सीख रहे थे, लेकिन तुमने साधना से सीख लिया। अब तुम मूर्ख नहीं रहे, बल्कि विद्वान हो। उस दिन से आश्रम का माहौल बदल गया। जो शिष्य कल तक मजाक उड़ाते थे, वो ही अब उस शिष्य से शिक्षा लेने लगे, और समय के साथ वो ही शिष्य अपने धैर्य, विनम्रता और ज्ञान से दूर दूर तक प्रसिद्ध हुआ। लोग कहते, वो मूर्ख शिष्य अब सबसे बड़ा विद्वान है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बुद्धि का घमंड इंसान को आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि धैर्य, मेहनत और समर्पण ही सबसे बड़ा ज्ञान है। चाहे लोग आपको मूर्ख कहें, लेकिन अगर आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन वही लोग आपको महान मानेंगे। गाइस, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाइए ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।